आज के हज हाउस का इब्तिदा लोगों के बीच कई वर्षों से जिनका इंतजार था, आज वो पूरा हुआ। नहीं आ रहा ना यार कोई। अभी आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्जों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियां अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबो नाना बागले साहब ने सही बताया। क्या आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सबर माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच कर मैंने नहीं बताया, हरिबो बागले साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन, जो शुरुआत की थी, जो उदाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे थे को ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं हुआ, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट, ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार, अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर है, हमारे एमएलसी भी है, आमदार भी है, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त है, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि ये शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के है, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीजें, वो उसके लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी, और इम्तियाज काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीम आबाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी, यहाँ बैठे तमाम हाफिज आलिम, जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कोई जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए। मामू देखिए मेरे को सामने, मामू तो मामू एक अलग है हमारा, सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफी लोग आए, अकील सेठ होंगे यहाँ, और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते, कहते तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। तो ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारेगांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेके तो पीजी तक स्कूल बनाऊंगा। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ। पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे ये कोई तो भी चला लेगा। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था। लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था बहुत जमाने पहले। तो लोगों ने बोले ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन बचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहां जो पोर्ट भाड़े करूँ से पोर्ट भाड़े करूँ, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे इम्तियाज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। आईएएस ऑफिसर से लेके तो स्टाफ ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है,
वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर, जैसा हमारा कमिश्नर है वो विभाग का है, पर ये स्टेट का रहेगा। वहां से 3 कंट्रोल हो गए। एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा। 15 दिन करेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा। 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद नहीं तो कुलप तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसके अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान से देंगे। सरकार है और ये काम अगले अपन वहां वो बहुत दिन नहीं रहेगा, वहां उनका सब डिविजनल ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा। जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने कि पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे को, स्कूल को 2 लाख रुपए, वो 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे पे अतिक्रमण नहीं करना है, नहीं तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं। जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूं मैं, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, ये सारे काम जो करने के लिए जो लगता है हमको, वो सारी चीजें दी जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं नागपुर गया था, हमारे सदर साहब ने बताया अभी हज कमेटी के, वहां की हज कमेटी के सामने एक दूसरा ही कोई बना हुआ था। मैं बोला ये तो गलत बात है, वहां के कमिश्नर को बुलाया, सरकार के हमारे ऑफिसर को बुलाया, और उनको बुला के मैंने उसी दिन ऑर्डर किया कि मैं मुंबई जाने से पहले यह ऑर्डर होना चाहिए कि वो नागपुर हज कमेटी को सामने की जो 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन है वो तुमको दिया जाए। और वो मेरे मुंबई जाने के बाद, अधिवेशन के बाद मुझे ऑर्डर आया कि हमने हज कमेटी के काजी साहब, हमारे काजी साहब का और उनका आपका एग्रीमेंट हुआ, और वहां के कमिश्नर ने एग्रीमेंट करके इनको हैंडओवर कर दिया जमीन। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन छोटा आदमी जरूर है, पर वो चाबी है तो कोई भी कुलप को लग जाती है, जिसका कोई नहीं लगती वहां अपनी पक्की लग जाती है। डॉक्टर से कम नहीं है, लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, बटन दबाने वाले बोट में क्या है। तो इसी मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता हूँ, वहां 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मैं हर बार 25-30 हजार से नाना भी जमूनच घेतो। बिलकुल इझी गोइंग। माझ्या विरुद्ध एकच हिंदू बांधव उभं करतात, कैसर साहेबांसारखे 2-2 मुसलमान उभे राहतात। 60 में 2, आप हिसाब लगाओ कि 60 में 2, हिसाब देखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा गणित आता है, ज्यादा नहीं। अब 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा ले।
वहां के हिंदू भाइयों का सही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीजें जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब, वो उसके खेल के मंत्री है, ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो, हाँ बहुत इजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है, उधर का कोई आएगा 70 का ऑपरेशन करने वाला नहीं है ना, अल्लाह में ही जाए। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले मार्च में 150 करोड़ रुपए के सगात वो काम हो जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर का हो। तो ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई किधर रहता कोई किधर रहता। सर मुझे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजी नगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहां उसका भूमि पूजन, वहां खुदाई मारी जाएगी, और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूंगा कि वो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड, पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मतलब उसकी जो वो रहता है उससे भी ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी हैं कि हमको नई स्कीम लाना है, अभी घरकुल है, आज जो घरकुल दिए जाते हैं देहातों में 1-2, उसको 200 साल लग जाएंगे मुसलमानों को घर बनाने के लिए। मैं आने वाले बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको, जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए। जो पतरे के घर में, कूड़ के घर में या सादे घर में, ईटा मट्टी के घर में रहता है वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं। इम्तियाज भाई मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, ये ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक, जैसे फजर की नमाज से उठते ईशा की नमाज तक जो जो चीजें वापरते हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर, जीएसटी। क्या मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है? सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है, और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है उसको भी टैक्स है, एक आदमी मोटरसाइकिल है उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं, हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजेट था नाना ते होता 20 कोटी रुपयाचा, तर 20 कोटीला 500 कोटी रुपए केले, उसमें भी बढ़ा दिया। आप कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के लेंगे, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ, जो काम है सीधा है, सादा है। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की है।
बोले, जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरनी तक खाता था, अब सोंगनी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और कृषि से भी बड़ा खाता, इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा जर्मनी और 2-3 देश जा रहा, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत मांगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छों को पढ़ाता। सही ना, पढ़ना कहाँ था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथ गाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कुछ सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिल्यूट कर दे। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले जा रहा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ही काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशमाम है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहा क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधानसभा में। मैं बोला लड़ता यार, एक बार देख ही लेता। फिर अशोक चौहान साहब के घर को गए, वो अशोक चौहान साहब बोला तो कांग्रेस में। मैं बोला यार मैं आपका आमदार नहीं सालदार था, और सालदार की कीमत अगर इतनी भी हो जाएगी तो दूसरे से तुम्हारी पायरी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से उनके घर के बाहर गया आज तक कभी नहीं। वो बोले शिवसेना वाले, बोला कोई भी पार्टी में चले जाओ, पार्टी कमजोर कमकुवत आदमी की निशानी है। अपना काम, अपना पसीना बहाना, खून जलाना, लोगों की सेवा करना। मैं बोला भाई कोई भी पार्टी से जवाई लूंगा, और नहीं मिली तो एक आधा कुत्ता निशानी बच्चों में आ जाऊंगा। मैं सही बोला साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा। कुछ नेताओं को लगता है कि अपना सालदार होना, आमदार होना, अपने चपला का है, जूते का है वो बताना, ये तो नहीं सीख सकता। अपने खुद में ही नहीं हूं। जब भी गया, जहां भी गया, काम किया, ईमानदारी से किया, वफादारी से किया, और कांग्रेस को छोड़ा और इम्तियाज जलील बना दिया। कांग्रेस में रही कि नहीं किया। मेरे बात समझो, ये हमारे साहब ने जो चेंडू फेंका है ये भी छोटा मोटे कलाकार नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया में थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं हमको भी लगता है कि हमारा एक पढ़ा लिखा खासदार कुछ बात करता है। मैं जात पे नहीं बोलूंगा, मैं समाज पे भी नहीं बोलूंगा। अभी तक जितने हमारे MP बने, मैं बहुत बड़ा इसमें का कलाकार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने MP बने उन सब MPओ का उनके जो लोकसभा के अंदर का स्पीच देखो। कोई भी माहिती का अधिकार नाही आपल्याकडे आहे नाना, कोणताही एक शब्द भी आपण बोललो, तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष होते, तुमच्या परवानगीने सर्व बोलायचे, पण एक शब्द लिहिलेला आहे तिथं। आज आपण नाहीये तिथं, तुम्ही त्या पदावर, पण तुमच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सुनेरी अक्षरामध्ये जे जे निर्णय घेतले ते निर्णय त्या बुक मध्ये लिहिलेले असतात। त्या बुक मध्ये आमदार असतानाही मी एकदा बोललो, मी म्हणला नाना मला शिवाजी महाराजांवर बोलायचंय। सत्तर तू बैस म्हणे, तू नेता होऊन जाईल। तो नाना कितने होशियार है कि इम्तियाज जलील को चांस दिए पर मुझे नहीं दी। मैंने वो राजदंड उठाया, बोले असं एक ते औरंगाबादच्या घरी पाठवून दे मला, आणि मग चिडले। मैं बोला मला सस्पेंड करून टाका नाना। नाही म्हणतो भोले मोठा माणूस होऊन जाईल ते बैठे ही नाना या। मैं मेरी कलाकारी वो उनका वहां जो बैठते हैं वो एक जज का वहां होता रहता है, जज का एक फैसला जैसा रहता है, वैसा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ऑर्डर रहता है। फिर मैंने थोड़ी भी गलती से थोड़ा ये कर दिया तो नाना गुस्से में आ गए। फिर मैं जाके नाना की माफी मांगा। नाना मी तुमची माफी मागितली होती,
आणि मला देवेंद्रजी बोलले नाना म्हणले आता मी येणारच नाही. मी म्हणलं मी आता आणतो. कुछ नहीं जमा तो कादर खान जैसा करता है वैसा कर लेना. अपना बांध चलाना और अपना जब बांध चलाना है तो थोड़ी बहुत कलाकारी करना. मैं बोले बुजुर्ग आदमी है, अपना शिव गहू है, कुछ कम ज्यादा होगा तो क्या लेते तमाशा. चिल्ले होते तुमका. मी अरे हमारे पास सारी चीजें भरी हुई है वहां. बहुत बरसों से मैं वो सभागृह में रहता हूँ. लेकिन नाना जैसा एक पारदर्शक आदमी वहां जब बैठने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद में भी हम कांग्रेस के लिए हिमायन के थे, लेकिन सबको न्याय और इंसाफ देने का काम किया है. ये बहुत बड़ी बात है. उसके लिए दिल लगता है हमको. जब जब भी जो जो चीज की जरूरत रहती है वो सारी चीज की जरूरत है हमको. नाना मतलब वो सीनियर है मेरे से, मैं जूनियर हूँ. और हमारी दोनों की बॉर्डर एक है. बॉर्डर मतलब समझते तुमको, बाउंड्री. उलमबरी विधानसभा और सिल्लोड विधानसभा एक दूसरे को खेट के, उधर गए तो भोकरदन है, इधर गए तो कन्नड़ है, उधर गए तो बुलढाना है. मेरा चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है क्या 13 एमएलए मेरे आजू बाजू में. 13 फुलपट्टी जैसा है. आपने देखा नागद के पास से शुरू होता तो जामटी, जामटी से शुरू होता सौड़त द्वारा. इतनी बड़ी 120 किलोमीटर की है कि हर जगह कोई ना कोई एमएलए अपना दोस्त है. भी न खैर सही बात है. खासदार भी नजीक है. उधर से जलगांव खासदार आता, इधर से बाजू में जाने के बाद में इधर कुछ एरिया अपना इधर लगता है तो नगर अपने बाजू में तुम्हारे 40 गांव से लेके ऐसा पट्टा जो निकलता है तो वहां तक खासदार साहब का उनका अलग अलग. लेकिन ये जो हज हाउस जो बना है, यहाँ एक अच्छी मस्जिद भी तामीर की हमने ऊपर. उस मस्जिद को वहां आज कुरान खानी वगैरह सारी चीज हो गई. काजी साहब बरोबर है ना. ऐसा नहीं है हमारा महाराष्ट्र सरकार ऐसा है कि सारे धर्म, सारी जात, सारी कौम के जो भी आराकान है वो हमने पूरी किए. यहाँ सरकार कोई भी होगा लेकिन वहाँ वो भी पूरा किए. उसके बाद वहाँ एक अच्छा नसीब साहब एक अच्छा कोई भी हाफिज आलिम, एक नहीं 2 रखो. 2 अजान देने वाले, 2 नमाज पढ़ाने वाले, 2 होना चाहिए. एक आधा बीमार गिर गया तो दूसरा रेडी. नहीं सही ना. यहाँ पूरी जैसा आपने देखा कि मैंने वहाँ लेडीज का अलग किया है. जैसा हमारा हज में वहाँ का जैसा है लेडीज अलग, जेंट्स अलग, उनको दोनों को सऊदी अरब के जैसा ही औरंगाबाद संभाजी नगर भाव. तो गड़बड़ नहीं होना. देखना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं हो. ये मतलब सरकार चलाना. बाकी अंसारी साहब तो बहुत गौर. तुम्हारी कानपुर लाइन कम तो नहीं होगी. ओके नहीं पूछना पड़ता. उम्र के सगात वो जो इम्तियाज जलील साहब ने जब बोले, जब उन्होंने कुछ देखे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कानपुर लाइन में बरोबर सुने आ रहा है कि नहीं आ रहा. इम्तियाज जलील साहब कांग्रेस के एक पुढ़ारी की तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. कांग्रेस के पुढ़ारी नहीं, सारे पुढ़ारियां उनकी तरफ है. तुम्हारी पार्टी में आ गई है. नहीं ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं. पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसकी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है. वहां तो कोई अगर ज्यादा होते तो एक आधा नीचे आता. यही नीचे हम कितना झगड़ रहे तो वहां ऊपर तो सबका मानने का तरीका ये अलग अलग जात का, अलग कौम का, अलग धर्म का है, लेकिन सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर है. वो सबके लिए है. मुझे जो खुशी इस बात की है कि 2014 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया. आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई. ये भी बहुत बड़ी बात है. किस्मत वाला आदमी है क्या. ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था. एक मिनट, मेरा इंतजार कर रहा था ये हज हाउस. तो कब सत्तार मंत्री बनता हो, अल्पसंख्यक इसका उद्घाटन होता. मुझे 100 दिन तो हो गए मंत्री बन के. ये खाते का 100 दिन में मैंने जब से ये डिपार्टमेंट बना तब से उसको इतना निधि दिया. और मुझे मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उनके हाथों से वो, मैं सारे नेताओं के सामने बात किया, लेकिन उनकी काफी आप देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर
हमारे जरंगे पाटिल साहब का अलग चल रहा, भुजबल साहब का अलग चल रहा, उसमें हमारा नंबर लगाने मैं बोले ठहरो, उनका उन दो बाद में अपना लगाएंगे, आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जरा हाँ सबर से लेना चाहिए, बरोबर बोले बापू ने, कुछ काम सबर से होता है। तो अभी गर्दी में घुसे वो पहले 2 झगड़े, उसमें और तीसरा जाएगा, मुसलमानों का रिजर्वेशन दे, बोले मिलेगा ना, होएगा कुछ ना कुछ होएगा, अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इनका फैसला होंगे अपना आप हो जाएगा। लेकिन सरकार में जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया था, यहाँ अगर समझो वो प्रोग्राम होता तो आम खास के ऊपर 1 लाख लोगों को मैं जमा करने वाला था। इस स्टेट के काफी लोगों से, अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत है। जो सर्वे होगा उस सर्वे के वक्त हमको समझ में आएगा कि जो हमारे आदिवासी और दलित भाई है उनसे भी ज्यादा माली हालत हमारे समाज की, मैं वो समाज का बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम भाइयों की कई ऐसे एरिया, कई ऐसे बस्तियां है कि वहाँ आज पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड नहीं है, वहाँ शादी खाने नहीं है। वो आने वाले बजट में हर गाँव जहाँ भी बस्ती है उस बस्ती में शादी खाना होना चाहिए, वहाँ कब्रिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान को जगह, हम सरकार बोलने के नहीं, सरकार का काम है वो। हमारे पास हमने जब देखा है, आपने इसमें देखा होगा, बैठ जाओ, ये बहनों को जाने दो और भाइयों को अंदर आने दो, मतलब ऐसा जिसको जाना है वो जाना चाहिए, क्योंकि तो बाद में जब स्पीच खत्म हो जाएगा गड़बड़ में सब निकलते हैं, तो बहनों को आसानी से जाना चाहिए। तो मैंने जो बताया आपको कि कब्रिस्तान होंगे, शादी खाने होंगे, पीने का पानी होगा, अच्छी टाकी होना चाहिए, शुद्ध उनको भी बिस्लरी जैसा पानी पीने को मिलना चाहिए। मस्जिद में जाते समय सबसे ज्यादा वहाँ बहुत जरूरी है, कहीं खाता मोटरसाइकिल वाला लेके चले गया और वहां से वो घान या गलीजी उड़ गई, तो उनके लिए अच्छे रास्ते भी बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजित पवार साहब से मेरी बात हुई। ये सरकार ने, मैं पहले भी 3 बार दूसरी सरकार में भी मंत्री था, लेकिन जिस तरह से मदद, जिस तरह से बजट, पहली बार जब मैं इतनी गारंटी से बोला कि 30 करोड़ पूरा डिपार्टमेंट बना जब से आज तक, और एक झटके में 500 करोड़, ऐसा तो कभी कोई खाते में कोई डिपार्टमेंट में नहीं हुआ था। और 100 करोड़ जो थे हमारे 180 करोड़, उसको 500 करोड़ करने का वादा किया, उसको भी हमारे पास पुरानी मांगने में मंजूरी हुई। अभी फरवरी में अपना टेंटेटिव बजट रहेगा और उसके पहले हमको पूरा पैसा खर्चा करना है। जो हमने ये भी नहीं देखे कि हमारे इम्तियाज भाई MIM के, मैंने उनको बोला आपकी यादी भेजो, पहला जितना हमारे आदमी को दिए उतना ही आपको, जितना प्रदीप जायसवाल साहब के बेटे को बुलाया कल, उनको बुला के बोला कि आपकी ये दो। हरिभो बागले साहब, उनके भी चुनाव क्षेत्र में काफी मुसलमान उनके संगाते, इनके संगाते, ये जितने यहाँ हिंदू भाई हैं उनका भी उनसे संबंध, उनसे प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। और जो जो चीजें अभी रह गई है वो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास अभी 10 ओवर का खेल बचा है, 9 ओवर होंगे, 9 ओवर का खेल बचा है। ये आखिरी के ओवर में बहुत चौके छक्के मारे जाते हैं, काम के, विकास के, तरक्की के, न तो उसका कोई गलत मतलब ना निकाल ले। इसलिए पत्रकार बहुत है यहाँ, काफी उनको भी तकलीफ हुई, मैं उनका भी थोड़ा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सॉरी या उनकी माफी मांगूंगा कि यहाँ कम जगहों के अंदर इतना बड़े पैमाने के ऊपर जो लोग आए हैं उन लोगों को, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी तकलीफ हुई, लेकिन नाश्ता है, नाश्ता इससे कुछ है क्या? हाँ, नाश्ता नीचे कैंटीन है, कैंटीन भी अच्छी बनाई गई है, मतलब हमारा मस्जिद से लेके तो कैंटीन तक लेडीज के लिए भी सेपरेट वहाँ डिवीजन किया गया है। जो भी चीजें होंगी वो हर, ये कंटिन्यू चलने वाली चीज है, ये कोई हमारे पास मेंटेनेंस का अलग दिया है। यहाँ के हाफिज आलिम जो रहेंगे 4 लोग, उनका अलग रहेगा, यहाँ का मैनेजर अलग रहेगा अपना, जितने भी जिम्मेदारी है वो सारे लोगों को बांट के इसका जो खर्चा रहेगा, इसका टोटल खर्चा जो रहेगा वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक GR निकाला जाएगा। मैं रहो ना रहो वो कानून बना हुआ रहेगा। तो कभी मेंटेनेंस बिल्डिंगें बनाना है, 44 कोटी रुपए की बिल्डिंग बनाए, 2 एकड़ में बनाए, 8067 चौरस मीटर की है, लेकिन ये सारी चीजें मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं। यहाँ स्वीपर से लेके, चपरासी से लेके, साफ सफाई से लेके, हमने हमारा यहाँ 5 तारीख से वक्त ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होगा, 3 जजेस बैठेंगे वहां, उनके बाजू में उनका वो भी बनाया गया 5 तारीख से।
5 तारीख के बाद वो उनको भी अर्पण किया जाएगा, उनका लोगों का लोक अर्पण करेंगे, उनका जो प्रोटोकॉल है हाई कोर्ट का उस हिसाब से प्रोटोकॉल के जो वो किया जाएगा। लेकिन मैंने आज ये सारे एरिया का अंदर देखा हूँ, बहुत बारीकी से देखा हूँ। कुछ हरियाली जरूर सूख गई थी, नई हरियाली लगाई जाएंगी। देखा मैंने कुछ जगह थोड़ी थोड़ी है, जो डैमेज हुआ है एरिया, थोड़ी दिक्कतें रहती है मेंटेनेंस आगे के लिए, इसके लिए जो पैसे का नियोजन किया गया है। और यहाँ से फिर ये सारे ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ अगर एक आधा, अभी हमारे को हाई कोर्ट ने भी बोला कि तुम्हारा ट्रिब्यूनल वहां बनाओ, तो हमने बना दिया, पर लेकिन उनका पूरा काम तुम्हारे सामने ही, इधर सामने जो इतना बड़ा 14 एकड़ जमीन का अतिक्रमण दूर करें, तो उसमें से 2 एकड़ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र सरकार तरफ से दिया जाएगा, ताकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तीनों ऑफिस कंट्रोल में रहेंगे। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक 10,000 में रहेगा, 10,000 के अंदर हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसका ऑफिस रहेगा, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो पैसा खर्चा करेगा 1000 करोड़ रुपए साल को, उसका भी हिसाब रहना चाहिए। वो भी कहाँ खर्चा करे, कैसा खर्चा करे, उसके लिए वहां एक कमिश्नरेट बनाया जाएगा, और वो कमिश्नर पूरे राज्य का रहेगा, पूरे महाराष्ट्र के स्टेट का रहेगा, और वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, और आने वाले बजट में उसका सब ऐलान हो जाएगा। पूरे पद जितने हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पद पूरे भरे जा रहे हैं। तुम्हारे वक्त भी अभी मैंने जो विधानसभा में घोषणा किया था उसकी अमल बजावनी चालू है, वो भी मुझे लगता है 78 पोस्ट 1, 2, 4, 8 दिन में। कहाँ है तहसीलदार, कितने दिन में आएगा भाई साहब? 10 दिन के अंदर सारे पोस्ट भरे जाएंगे, और एग्जाम हो गए, वो बच्चों को काम मिलेगा। वहां भी एक आदमी कोर्ट में चलेगा, उसने बताया कि यहाँ हिंदू भी लो। मैंने बोला उसको अरबी आना, उसको उर्दू आना, उसको ये आना, वो आना, इसके लिए है वो। तो गया बेचारा, फिर कोर्ट के अंदर से जमा के, मतलब हो गया, अच्छा हो गया। एक वो नहीं रहता है अपने को, तुम सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं, पटेल अपने को कितने चश्मे से देखना पड़ता है। लज्जा, तुम्हारा आदमी तो आया ही नहीं। भला मैं तो इंतजार में था, कल के बजट में मैं एक इंतजार में था नाना का, आपल्या महाराष्ट्र सरकारने 3600 कोटी रुपये केंद्राला दिले जळगाव जालना रेल्वेसाठी, पण उद्याच्या बजेटमध्ये आपला नाव नाही आला, त्याची खंत मला जरूर। सिल्लोड सोयगाव रेल्वेला अटॅच करायचं होतं, राज्य सरकारने 3600 कोटी दिले, त्यांचे 3600 कोटी टाकले असते तर 7200 कोटी मध्ये आपली रेल्वे लाईनची कामाची सुरुवात अजून भी 10-15 दिवस बाकी है। जरा खासदार बाजू के शेजारी शिव भाऊ है, तो मैंने खजूर का हिस्सा आपको मदद किया, जरा हमारे उधर लोकसभा में आप बोलो कि जलगांव जालना रेलवे होना चाहिए, तो हो जाएंगे। लेने वाला हमारा ही आदमी, नाना मैं बोल दिया तो हो जाएगा। नाना अपन बोल रहे तो करें ना खासदार साहब, रेलवे तुम्ही सीनियर है नाना। वो क्या रहता है नाना, हमारे मुस्लिम में एक बात है, ये जो बैठे लोग यहाँ, उसमें एक चीज रहती है, दे दे मतलब खुद का दे दे, दिला दे मतलब दूसरे का दिला दे, और जो देता नहीं उसका पता बता दे। तो तीनों में से उसका पता आपके पास है ज्यादा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आपके दोस्त है। मैं दोस्त पार्टी का कार्यकर्ता, मतलब मंत्री हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करो, इम्तियाज जलील साहब भी करेंगे, प्रदीप जायसवाल भी करेंगे। लेकिन मैं जो चुनाव क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ ट्रेन आएंगी, MIDC होगी, वहाँ रास्ते इतने अच्छे बनेंगे, हमारे पास सुदगिरनी, मेरे चुनाव क्षेत्र में 25,000 करोड़ के काम चालू है। 25,000 करोड़ 25 साल नहीं भी मिले तो ऐसा नहीं करते, लोग बोलेंगे 25 साल 70 की जरूरत नहीं, जानते हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे सिवा होंगे। ये सब चीजें जो मैं यहाँ के, हमारा जो हज हाउस बना है उसमें बहुत बड़ा काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर, इतना बड़ा हाल जितना है उतना ही अच्छा काम किए। एलोरा वाले का नाम क्या? वंडर। एलोरा है क्या? वंडर है, मालूम नहीं मेरे को। ये इंग्लिश के नाम भी आप लोगों को वंडर विंडर तुमको मालूम है, हमको तो क्या मालूम है? एलोरा, अजिंठा। अभी अपना फेस्टिवल है, इधर फेस्टिवल का भी प्रोग्राम है, वहां भी हमको जाना है।
लेकिन इससे अच्छा काम सिडको ने किया है। सिडको के सारे ऑफिसर, सारे उनके अधिकारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम, आप पूरा देखो हज हाउस अच्छा काम किया है, अच्छी क्वालिटी का किया है। और नहीं तो काम ऐसे होते हैं, काम बहुत देखते हैं हम, लेकिन ऐसा काम, अच्छा काम, ईश्वर अल्लाह भगवान आपको भी सिडको तुम्हाला याचा फार मोठा बेनिफिट मिळेल। आशीर्वाद न दिसणारा आहे, तो दिसणारा असता तर यालाही टाटा, बिर्ला, अदानी, अंबानीने खरेदी करून घेतला असता। तुम्हाला मिळणार आहे, मतलब जो दुआएं हैं, आशीर्वाद इनके बोले दुआएं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपने एक अच्छा काम, हमारे समाज का एक अच्छा पवित्र काम, जो हज को जाते हैं उसके लिए यहाँ पूरी पायाभूत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करके दी। और जो रह गए होंगे तो अभी सिडको होगा या फिर हमारे काजी, आप क्या करो तुम दोनों, हम रे बाबा तू क्यों बीच में बोलता है, बाहर निकल। ये काजी साहब मुझे मालूम है ना कौन है, तो भी मालूम नहीं रहेगा तो फिर मंत्री रहने का अधिकार है। पर बीच में इस शहर में कुछ लोग बीच में बोलने की बहुत अच्छी आदत है। वहां मेरे हाथ से उद्घाटन, हम ही जा रहे बाहेर, बोला आपने पाहिला किती आपल्यालाच बघा, अरे हम जाएंगे जब कटेगा हो, फिर आ रहे मैंने मेरे 42 साल में 43 साल में पहला उद्घाटन देखा कि उद्घाटक कोई तड़ी पार कर रहा है, उनको फोटो काटना है, तो फोटो काटने की भी सिस्टम कुछ बना लो। इम्तियाज जलील साहब तुम्हारे लोगों को, हमारे लोगों को, अपने लोगों को, तीनों बोला मैंने, समझ जाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे पास जो नाना जैसे एक सीनियर लीडर है, प्रदीप भैया होंगे, राजपूत होंगे, मैं और इम्तियाज जलील साहब हमको कितने भी धक्के दिए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत धक्के कहा गया था। लेकिन ये भी बदलना पड़ेंगे टेंडेंस, अपने पास जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत करना, उनको सबको मान सम्मान देना, ताकि उन्होंने बोलना चाहिए कि हम यहाँ हज हाउस के प्रोग्राम को गए, वहाँ के लोगों में क्या अदब और तहजीब है। ये 99% 9 पॉइंट लोग अच्छे हैं, कितने बोला मैंने, 99% 9 पॉइंट अच्छे, पर वो 1 पॉइंट जो है और उनके मोबाइल दे तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, पर 99% लोग जिनकी जरूरत है, हमारे पास से एक थोड़ी सी चीज रही हुई है, मैं उसका खुलासा करने वाला है कि इम्तियाज जलील साहब ने जो बताया, आपने जो बताया कि यहाँ से हाजी लोग डायरेक्ट जाना चाहिए, उम्रे को जाना चाहिए, हज को जाना चाहिए, वो जो डिफरेंस है 82,000 रुपए का डिफरेंस है। आप केंद्र में बोलो, आपको चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का, अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा क्या मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है, किसको 72,000 रुपए, नागपुर वालों को ज्यादा है, और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट ले आने वाले हैं, जो टूर ऑपरेटर है, जो भी हज कमेटी है, इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा, अलीबो बागले साहब को भी बुलाऊंगा, और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा, वजह साहब को भी बुलाऊंगा, हज कमेटी के सदर साहब को भी बुलाऊंगा। इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है, मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला, मतलब आप देवेंद्र जी को बोलेंगे हो। और ये चीज हमको करना होगी कि औरंगाबाद संभाजीनगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है, नहीं तो फिर वो 80,000 की अब मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। यही तो है ना। लेकिन आप सुनो कि वहां इसलिए तो आपको भेजे कि वो एयरलाइंस को सीधा करो, उन्हें हाथ ऊपर करी तो उसके हाथ नीचे करो, ऐसा करो, करना पड़ेगा। एमपी है आप, खासदार साहब जो है, नहीं सही बता रहा हूं, मुझे लोगों ने बोले यहाँ पैसे सिलक लगते, वो सरकार का रेट नहीं है, सरकार ने बढ़ाई नहीं है, वो जो ऑपरेटर है, वो जो कंपनी से, जो विमान कंपनी से उनका टाइप हुआ है, उन लोगों ने ये जो पैसा दलाली सिलक ले रहे हैं उनको भी कंट्रोल हम सबको करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई खटमल अगर खून पीता है तो एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तीसरे बारी को रगड़ डालना पड़ेगा उसको। नाना को जाना है ना, मैं समझ गया। जब कोई ऐसी स्टाइल करता तो मैं समझ जाता कि मेरा भाषण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से सीनियर है वो। मार्टी आ रहा हूँ, नाना को जाना है पर मुझे नहीं जाना है, मुझे बोल के जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें के सगात
जो हमारे डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, करना चाहे तो। अभी जो सारथी है, जो बाल्टी, उसके जो मार्टी, तो मार्टी का GR भी 30 दिन में निकल जाएगा। और माइनॉरिटी वो जो ऐसा है एक संशोधन केंद्र है कि वहां से मुसलमानों की हर चीज पूरी स्टेट की तपासी जाएगी। उसके अंदर क्या उनकी मालियात है, कितने नौकरी पे, कितने व्यापार करते हैं, कितने बिजनेस करते हैं, हर एक का जो वो रिसर्च सेंटर जैसा मौलाना आजाद वही जगह खाली है अभी, वही उसका डन कर देंगे। क्या है उन्होंने बताया उधर से, हमने बताया उनको जाना है उधर छावनी में मिलिट्री के अंदर, बरोबर ना। तुम्हारा ऑफिस कादर साहब और बजाज साहब तुम्हारा ऑफिस बनाना है वहां, और इनका बनाना है मार्टी का मौलाना आजाद, बना देंगे। क्या लगता हो बोलो, मैं जब तक है देना बयान। नहीं तो मैं भी बहुत लड़ा यार, बहुत ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत लड़ा मैं। कुछ लोग बाहर बताते हैं अपनों को फोटो काटना या मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, अल्लाह मियां ने इतनी मार्केटिंग कर दिया मेरी, तो मुझे कोई मार्केट की जरूरत रहती नहीं। इसलिए मैं नहीं जानते बड़ा खोल दिया यार, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो नहीं ना। ये तुम इधर नहीं वहां तक बैठ, उधर बैठ के अरे बैठ लो। मैं अब तुम्हारी पार्टी की जगह है। तो ये जो मार्टी के बारे में जो बताए, ये बहुत बड़ा काम है। एक बार अगर हमने इसका कानून बना के GR निकाल दिए और एक बार वो सर्कुलर में आ गया, तो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। वो कमेटी जैसे जैसे सिफारिश करेंगी वैसा वैसा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट चलेगा। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने और देवेंद्र जी ने और अजीत दादा ने मुझे मंजूरी दी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ताकि देखो ये सरकार हिंदुत्ववादी है, मैं बता रहा आपको, लेकिन मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ देने में कम नहीं है। इसके लिए तुम्हें ताली बजाना चाहिए, सिर्फ गाली ही नहीं देना चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। ठीक है, बाद में जाके विद्या जलील तुमको जो बोलेंगे वो तुम सोचो, मेरा उसके बारे में भी कुछ नहीं है। और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो प्रदीप जायसवाल के ही जय जयकार करूंगा, क्योंकि प्रदीप जायसवाल के वोट पे मैं मंत्री बनाऊं। सरकार है हम, नाना हमारे भाईबंद है, बड़े भाई है, 105 105 है ना तुमसे, ये 105 है, हम 40 है, लेकिन जो ऑपरेशन हमने किए, ऑपरेशन करे हमने, लोग हमको बोले आके बताओ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बोले छोड़ रहे, कोई कुछ नहीं करता, क्या हमको मरवा के उल्लू। और फिर अदृश्य परिस्थिति में हमारे संग बड़े बड़े चट्टान लगे थे, समझता है? अरे अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, मैं मुसलमान हूँ कि मुझे दाढ़ी नहीं है, इनको दाढ़ी है। एक सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त कमिश्नर साहब, दोनों कमिश्नर आ गया। पहले पुलिस कमिश्नर आए, अब म्युनिसिपल कमिश्नर आए, रेवेन्यू कमिश्नर नहीं आए, लेकिन उनके कलेक्टर आए थे। हमारे पास क्या माइनॉरिटी है ना यार, सोच का अंदाज माइनॉरिटी जैसे रहता है, लेकिन आपको उसको मेजोरिटी में बनाना है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, इस शहर के अंदर बड़ा पॉपुलेशन है कमिश्नर साहब। मुझे तो आपको बोलना था, लेकिन आप गैर हाजिर थे, गैर हाजिर वालों को बोलता नहीं मैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल हमको बनाना है। उसके साथ आपको और एक बात करना है। मैं इधर गया था, वो अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज का कौन सा देवस्थान है, जटवाड़ा नहीं भैया, गुरु गणेश, यस। वहाँ कैसी है कि वहाँ जो गाय है वहाँ की, वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती। मैं कलेक्टर को प्रपोजल दिया है, लेकिन चलाने का आपको हामी पत्र देना होगा, ताकि वो विद्युत दायनी वो एक मंजूर करना है, क्योंकि मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों की भी आत्मा परमात्मा उसको जुड़ी है। गाय होगा, जानवर होगा, उसको बाहर डालने के बाद में उसकी बहुत बेअदबी होती है। जानवर खाए तक, इतना फेंके तक, उसकी बांस उसकी बोए, तो उसके लिए वहाँ हम जगह भी देंगे आपको, आपकी भी होंगी मेरा अंदाज है। आप देखिए, आपको भी गए उधर, तो गुरु गणेश नगर में क्या उसका मकबरे के बाजू में, हाँ, तो वहाँ पहाड़ सिंहपुरा, तो वहाँ अपनों को दोनों को वो काम करना है। मैं वहाँ जाके आया,
और सारे मारवाड़ी समाज के लोगों ने मुझे निवेदन दिया, उसको जितने पैसे लगेंगे हम देंगे, क्योंकि चलाने का काम आपको करना है। तो कभी प्रस्ताव मिल जाएगा कमिश्नर साहब, एक 8 दिन में, अगले जुम्मे तक। ऐसा है, जुम्मे को जुम्मा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर साहब एक दिलदार दोस्त है, वो कलेक्टर थे, मैं हर बार उनके संगत हमारा अलग अलग मुकाम पे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इस शहर के लिए आपको वो भी कराना है। मैं आपको यहाँ एक 100 करोड़ रुपए का एक हॉस्टल बनाने का भी प्रपोजल आपको देना है उस जमीन के लिए। और वहाँ मैं केंद्र सरकार से, हमारे पास एक योजना है केंद्र की, सिल्लोड में पहले ले लिया, चलो है यहाँ क्या होना चाहिए, बड़ा शहर है, मैंने बताया था कमिश्नर साहब को। तो कमिश्नर साहब वो माइनॉरिटी का जो केंद्र सरकार का पैसा है हमारे पास वो सिलक है, तो जो खर्चा करना है, इसलिए आप 100 कोटी रुपए का, अभी हमारी बात हुई, प्रदीप जी बोले कि यहाँ स्कूल चालू करो, मैं बोला यहाँ नहीं, नारेगांव का वो जो बड़ा अपना ये 70 एकड़ जमीन है मांडकी में, मांडकी एक शिवार कहीं से भी शिवार है, वो अच्छा है वहाँ का, मैं देखा तो वहाँ यही साल हमको वहाँ काम चालू करना है, ताकि इन लोगों को भी लगना है कि सिर्फ सत्तार सिर्फ तो कमिश्नर साहब का सत्कार हमारे काजी साहब करो, कमिश्नर साहब का सत्कार करेंगे। और उसके बाद में मैं, अभी मेरा चालू है अभी और 2 मिनट लेने वाला है। अरे ये वही लो, छाल लो ना, छाल लो, अच्छी छाल लो। अरे बाबा 2 दिन डालो, ये बहुत काम के आदमी है। हम आए ना आए, हम रहे न रहे, ये रहने वाले हैं। इनकी 60 साल का है, हमारा 5 साल की उम्र है, इनकी 60 साल तक रहते। अरे ताली बज, तो कोई होना ही नहीं। पैसा वसूल करना ये भी हमारे लोगों को मालूम है, सिर्फ कुछ तो ये बहुत काम की चीज है। कमिश्नर जो है, म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पहली बार काम का क्यों बोला मैंने, पहले इनका कंट्रोलिंग 102-150 लोगों के हाथ में रहता था, वो 150 के भी रिमोट कंट्रोल वही है, मतलब प्रशासक। आप पहले आपको बॉडी से मंजूर लेना, प्रदीप जी मीटिंग बुलाना, फिर होगा। अब ऐसा है, तुरंत दान महापुण्य, इधर से करे तुम्हारी सही, उधर से करे ऊपर हम। तो मैंने फुटबॉल ग्राउंड की घोषणा पहले कर दिया, इनका भी बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। कमिश्नर साहब ने उसको जो जो लगता, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकार ने जो जो लगता, वो सारी चीजें, अगर मैंने बोला होगा 15 दिन में होना, तो देखो उन्होंने बोले 8 दिन में दे दूंगा, तो ये बहुत दिल लगता उसके लिए यहाँ से जो काम करने वाला ऑफिसर रहता, उनका योगदान बहुत रहता, क्योंकि जो सही है, वो बोलते ना सब हो गया साहब तुम्हारी सही रही यार, वो तो मेन है, उसकी सिवा फाइल हलती नहीं। तो ये चीज जो मैं होंगे, हमारे प्रदीप जी जायसवाल होंगे, और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब होंगे, या वजाहत जी होंगे, या यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, संजय केनेकर होंगे, भरत सिंह राजपूत होंगे, हमारा खासदार मेरा दोस्त है भरत सिंह। तो ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ तुमने ये थोड़ा सा विकास का रूप देखा, अभी 8 महीने 9 महीने में देखो ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा, अल्लाह ताला के रहमो करम से बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और मैं कमिश्नर साहब का और एक विशेष उल्लेख करूंगा, मैंने पुलिस कमिश्नर का किया, आपका भी करना है, क्योंकि आपका रोल उसमें बहुत बड़ा है। जो टैंकर का एक्सीडेंट हुआ, जो युद्ध भूमि के ऊपर जिस तरह से हमारे सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हैं, उस तरह से ये ऑफिसर, IAS ऑफिसर होने के बाद में, कमिश्नर होने के बाद में 6 घंटे खड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये शहर उनका परिवार है, ये शहर उनका गांव है, ये शहर उनका अपना है। ये मैंने वहां देखा, आजू बाजू से लोग जो बता रहे थे, तुम जिस तरह से नियोजन कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है साहब। ये शहर में शांति रहना या अमन रहना, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। अगर वो दुर्घटना दुर्दैवी कुछ होती तो काफी लोगों को उसका नुकसान पहुंचता। वहां बैठ के दोनों कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने उनका काम किया, लेकिन सबसे पहला काम, जैसे वहां मालूमात मिली, 7 मिनट के अंदर तुमने जो नियोजन किया, उसके लिए भी और एक बार ताली बजा के ऑफिसर में जो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ नहीं। वो अल्लाह ताला का, ईश्वर, अल्लाह भगवान जिसका भी होगा उनका, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां होना नहीं। इसके लिए जो इन्होंने सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगाई,
ये तो अचानक हुआ, वो तो कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड का प्रस्ताव हमारा मंजूरी मिल गई। चारों मिनिस्टर ने सिग्नेचर कर दिए, चारों सेक्रेटरी ने सिग्नेचर कर दिए। पहली बार हुआ कि यहाँ हम कमिश्नर साहब और मैं और खासदार आमदार साहब हम दोनों यहाँ मीटिंग लिए और उसकी अमलबजावनी मैंने 15 दिन के अंदर किया। वीके पाटिल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसके संगत संगत हसन मुशर्रफ साहब ने भी, और हमारे बंसोड़े साहब, ये 4 मंत्री, मैं खुद एक डिपार्टमेंट का हूँ, चारों मंत्रियों ने, क्योंकि वहां 4 अलग अलग रिजर्वेशन थे। एक स्पोर्ट का रिजर्वेशन तो बंसोड़ साहब उसके मंत्री, उनके सेक्रेटरी की सही लगती है। एक हमारा महसूल विभाग जो वीके पाटिल और उनके सचिव की सही लगती है। एक हसन मुशर्रफ साहब जो वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल का और ऊपर का एक दवाखाने के लिए कुछ पार्ट बताया गया था, घाटी जब बनी, हालांकि वो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन जब कागज निकलते हैं तो कागज के संग कागज को जोड़ने का काम कमिश्नर साहब ने किया। कलेक्टर जो आज पांडे जी हमारे बीच में नहीं है, अभी ट्रेनिंग को गए, अभी कलेक्टर है, लेकिन वो ठीक है, हर एक ऑफिसर को 2 साल हो गए कि जाना पड़ता है, उनके तो 5 साल हो गए। म्यूनिसिपालिटी महापालिका के आयुक्त और वो और इलेक्शन कमिश्नर से आगे कोई नहीं है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।